हेलो प्यारे बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हुआ 84 साल 84 ईयर में पीरियोडिक टेबल का निर्माण यानी कि आवर्त सारणी का निर्माण। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो बच्चे 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में और कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो ये टॉपिक उन सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट की जो स्टडी हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी और लास्ट में जाके जब हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बन गई थी वो कब जाके बनी थी और किसने बनाई थी। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास आते हैं डोबेरेनर आते हैं बेटा। एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉ है डोबेरेनर-ट्रेड्स लॉ। डोबेरेनर-ट्रेड्स लॉ में क्या कहता है? सबसे पहले तो यह था कि डोबेरेनर-ट्रेड्स लॉ कब दिया गया था? ये 1829 में दिया गया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइएगा, ये लिखा हुआ है 1829 में डोबेरेनर-ट्रेड्स लॉ दिया गया था। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था सिमिलर ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज का मास होता है वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होता है। जैसे कि आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं मैं। आइएगा प्यारे साथियों, आपको थोड़ा एक बार हिंट करा देते हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से। चेंज कर दो कलर इसका। चलिएगा तो कलर चेंज कर देते हैं। अरे कहां चला गया भाई? चलो निकल लगाइएगा एक बार आप लोग। यहाँ पे हमारे पास आ गया लिथियम, सोडियम और क्या आ गया हमारे पास? पोटेशियम आ गया है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो सिमिलर ग्रुप के अंदर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास। तो इन दोनों का जो मास का एवरेज होता है वो सेकंड वाले एलिमेंट के मास के बराबर होता है। कैसे पता पड़ेगा? देखिएगा, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि सोडियम का कितना होता है? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। एवरेज मास हम लोग निकालें। क्या निकालेंगे? इसका एवरेज मास हम लोग निकालने। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है। एवरेज मास कैसे निकलेगा? पहले एटम का मास प्लस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? थर्ड एटम का मास। ट्रेड्स रूल का मतलब थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एटम का मास, थर्ड एलिमेंट का मास अपॉन कितने एटम लिए बेटा आप लोगों ने? 1 and 1 2 एटम लिए। तो डिवाइड कितने से करेंगे आप लोग? 2 से करेंगे। 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा बेटा? 46 हो जाएगा। और 46 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा प्यारे साथियों? 23 आएगा। चेक करके देख लेना, सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास 23 आएगा। पर ये लो हर किसी कॉन्सेप्ट के लिए, हर सभी एलिमेंट सभी ग्रुप के लिए फॉलो नहीं हो पाया था। तो अब क्या हुआ? इसमें कुछ लिमिटेशन बन गई। अब देखो ध्यान से, लिथियम है हमारे पास, ये रहा। क्या है बेटा हमारे पास भाई? लिथियम है और हमारे पास पोटेशियम है। इन दोनों के मास का एवरेज जो है वो कितना आ रहा है? 23 वो किसका आ रहा है बेटा? सोडियम का रहा है। उसके बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक रहे, सभी के लिए फॉलो नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे पास 1864 में एक साइंटिस्ट और आ गए जिसका नाम न्यूलैंड था। क्या नाम था भाई? 1864 में ये सर आ गए। न्यूलैंड जी को नमस्कार करो। नमस्कार सर। 1864 में ये भाई साहब आ गए थे। आने के बाद अब क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा था? न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेव्स का मतलब है, ऑक्टेव्स का मतलब है 8वां एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के बाद आने वाले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। दोबारा समझो, फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। चेक करके देखते हैं। आइएगा प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम दे रखा है। तो पहला एलिमेंट कौन सा ले लिया? लिथियम ले लो। सर आपने लिथियम ही क्यों लिया है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे साथियों? पहले समझिएगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9। देखो लिथियम कितना? 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसमें नियोन को छोड़ रखा है बेटा। किसको छोड़ रखा? मैं नियोन कर देता हूं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास कौन आ गया? यहाँ पे सोडियम आ गया। तो चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इसको लिथियम मान लिया गया। सर लिथियम ही क्यों माना है? क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन को यो एग्जैक्ट बता नहीं पाया था। मेनली इसके बाद आएगा वो भी नहीं बता पाया था। आइएगा,
फर्स्ट एटम हमने लिथियम लिया, उसके बाद 8वां एलिमेंट सोडियम है। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। इसने बताया था, किसने बताया? न्यूलैंड ने। कब बताया? 1864 में। कहां तक बताया? इनने कैल्शियम तक बताया था। मेरे प्यारे साथियों, इनने कहां तक बताया? ओनली कैल्शियम तक सही था ये। इसके बाद ये फॉलो नहीं हुआ। अब कैसे पता लगाएंगे, समझते हैं उसको भी। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। कर दूं स्टार्ट? तो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास लिथियम आ गया, ये लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आया? 8वां सोडियम आ गया। क्लियर है? 3 होता है हमारे पास इसका, और 3 रेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 हो जाएगा ना भाई। वो हमारे पास सोडियम होगा। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर बैठ रही थी। कैसे पता पड़ेगा? नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन निकाल, उसी से पता पड़ जाएगा, जिसे हम विन्यास के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। आइएगा, कॉन्फ़िगरेशन करा, 1s2 आ गया और 2s क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया, और 2 1 1 कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। कितना होगा भाई? 3 हो गया। यहाँ हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, और 3s कितना आ गया हमारे पास? 1 2 2 4 6 10 1 11। कहने का मतलब ये भी S1 है और ये भी क्या है? S1। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लिथियम यदि मान लिया जाए तो उससे अगला जो 8 नंबर का एलिमेंट होगा वो सोडियम होगा। और इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्योंकि दोनों S1 ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो S सब सेल के अंदर फिल होता है। और ये कहां तक के लिए फॉलो हो रहा था प्यारे साथियों? ये फॉलो हो रहा था ओनली कहां तक के लिए? कैल्शियम तक के लिए फॉलो हो रहा था। कैल्शियम के बाद में जाके फॉलो नहीं हुआ, सभी एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं हुआ। इसके बाद 1869 में भाई साहब एक और सर आ जाते हैं हमारे, मेंडलीव आ जाते हैं। इन सर को नमस्कार करो। चलो जी, हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया। अब जो इन सर को नमस्कार हमने कर लिया, 1869 में ये सर आ गए। इन्होंने आने के बाद क्या कहा? सबसे पहली कंडीशन इनकी एक रही थी कि इन्होंने 63 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था। कितने एलिमेंट दिए थे? 63 एलिमेंट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक लॉ के अंदर दिए थे भाई। क्लियर है? 63 एलिमेंट देने के बाद, और जिन एलिमेंटों की स्टडी नहीं कर पाए थे उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दिया था। ओके प्यारे साथियों, क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट और है काम का पॉइंट, ये हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाए थे। और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, जिन्हें आप समस्थानिक के नाम से जानते हैं, 1h1 1h2 1h3, उनकी भी एग्जैक्ट पोजीशन को ये बता नहीं पाए थे। क्लियर है? और एक बात और सुनो, मेंडली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को, मेंडली पीरियोडिक टेबल में, इनकी टेबल में एलिमेंटों को एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के व्याप पर अरेंज किया गया था। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, 1869 में जो इन्होंने लॉ दिया था, उस लॉ के अंदर 63 एलिमेंटों की स्टडी की थी, 63 एलिमेंटों को बताया था, और उन 63 एलिमेंटों को एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के व्याप पर इन्होंने अरेंज किया था। देखिए किसके व्याप पर भाई? एटॉमिक मास के व्याप पर इन्होंने अरेंज किया था। कुछ इन्होंने काम के पॉइंट जो बताया था, उन पॉइंटों को समझेंगे। नए तत्वों के लिए, जो न्यू एलिमेंट आने वाले थे, उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या था? एटॉमिक मास में कुछ में सुधार किया था, बताया था कि एटॉमिक मास किससे गलत थे, उनको सही किया था, ठीक किया था। उसके बाद ड्रॉबैक बस यही रहे इनके कि जो नए एलिमेंट खोजे जा रहे थे उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके लिए खाली स्थान, खाली स्पेस उन्होंने छोड़ दिया। ओके, और ड्रॉबैक क्या रहे थे? हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाए थे। हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को ये क्यों नहीं बता पाए थे? मेन पॉइंटर यहाँ मूव करता है कि सर आप हमें एक बात और बता दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को क्यों नहीं बता पाए थे। देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। जैसे कि आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन, देखो बिल्कुल ध्यान से, मार्क का कलर चेंज कर देते हैं। कंफ्यूजन ये था कि इनको फर्स्ट ग्रुप में रखें इसे या 17 में रखें। चेक करके देखिएगा। हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया, और क्या आ गया? फ्रेंसियम। 1 3 11 19 37 55 87, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े हैं, याद भी है आप लोगों को। इसके बाद कंफ्यूजन ये था, समझना काम का पॉइंट, कि इनको ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट था। कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? यदि हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप कौन सा है बेटा? ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है।
ऊपर से लाइट की चोंद लगेगी इस पर बोर्ड पर। ओके, कौन सा ग्रुप एलिमेंट है भाई? फर्स्ट ग्रुप हमारे पास ये एलिमेंट है। और ये कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? आगे हम बात करें तो आगे कौन सा ग्रुप आने वाला है प्यारे साथियों? ग्रुप आगे आने वाला है हमारे पास 17 ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? फर्स्ट ग्रुप है। 17 ग्रुप में भी जा रहा था ये हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप में भी जा रहा था। 17 में कैसे जा रहा था समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, समझना, आयोडीन, एस्टाटीन, ये एलिमेंट थे हमारे। यहां पर भी ये जा रहा था हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्टेव लो के बिहाफ पर सही बैठ रहा था। कैसे बैठ रहा था ऑक्टेव लो के बिहाफ पर? समझना, इनका दिमाग क्यों खराब हो गया? मैंडलिंग का दिमाग इसलिए खराब हो गया क्योंकि न्यूलैंड ने एक बात बता दी थी कि पहले एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। पहला एलिमेंट यदि हाइड्रोजन मान लें तो 8वें नंबर का एलिमेंट कौन सा बनता है बेटा? 8वें नंबर का एलिमेंट फ्लोरीन बनता है, जिसकी वजह से मैंडलिंग का दिमाग खराब हो रहा था। मैंडलिंग ने कहा भाई कैसे किया जाए कि यदि न्यूलैंड को मैं फॉलो करता हूं, न्यूलैंड के कुछ लोगों को फॉलो करता हूं, कुछ कंडीशन को फॉलो करता हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि उन्होंने ये कहा था न्यूलैंड ने कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो उनका दिमाग खराब हो गया। फिर इन्होंने इधर को चेक करा के उनके यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया हमारे पास? हाइड्रोजन आ गया। तो 1s क्या हमारे पास? 1 और 1s 2 और 2s क्या होगा? 1। इन दोनों का लास्ट का 1 बन जा रहा है, लास्ट का 1 बन जा रहा है, यार यहां भी सही बैठ रहा है और यहां पर भी सही बैठ रहा है। इसकी वजह से मैंडलिंग जो है ये सर हमारे माननीय सर हमारे ये हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता नहीं लगा पाए थे। अब उसके बाद 1913 में आते हैं हमारे एक बड़े खूबसूरत प्यारे से साइंटिस्ट हेनरी मोजले। 1913 में आते हैं, कौन आते हैं 1913 में? हेनरी मोजले आते हैं। देखो भाई साहब जो आप देख रहे हैं ये हमारे एक साइंटिस्ट है हेनरी मोजले, ये रे भाई साहब। मुझे कुछ यार ऐसे लग रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे भाई मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखेंगे आप, थोड़ा मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ इसको, लोग पूरा जो हमने ये बना रखा है, पूरा पीपीटी जो बना, मैं थोड़ा इसको बड़ा करना चाहता हूँ। लोग ये थोड़ा और बड़ा करेंगे भैया। देखो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है यार, समझना सारे बच्चे। 18 के साइंटिस्ट कौन थे? डॉबरेनर, समझना काम का पॉइंट देखना। और भैया 18 के साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड है, समझना। और 18 के कौन साइंटिस्ट थे? यानी कि मैंडलीव थे। अब भैया ये डरावने से लग रहे हैं मुझे तो। 18 के टाइम के साइंटिस्ट आए थे वो मुझे लग रहा है कि डरावने से थे। अब जो 19 में हमारे साइंटिस्ट आए हैं हेनरी मोजले, वो बड़े खूबसूरत है। कहने का मतलब जो खूबसूरती है वो 19 से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है भाई? 19 से आके स्टार्ट हुई। देखो कोट पैंट पहन रखे, टाई वाई लगा रखे सर ने, हेनरी मोजले ने। जय हिंद सर। ओके जी, आइएगा। अब इन्होंने क्या बताया था हेनरी मोजले ने? मेरे प्यारे साथियों पहले मैं कुछ पॉइंट लिखता रहूंगा, मैं समझते रहेंगे आप लोग, चलिएगा। हेनरी मोजले ने एक टेबल दी थी जिसका नाम था मोल्डन पीरियोडिक टेबल। 1913 में दी थी। कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे इसके अंदर? 118, यानी कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट थे इसके अंदर। ओके, इन्होंने 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में और पीरियड में ग्रुप होते हैं इसमें 18, पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिस ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं। कहने का मतलब जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, इसमें 18 होते हैं। पीरियड मतलब आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्लियर है भाई? ओके। और क्या बताया था इन्होंने कहा था एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज करना है। मेंडलीव ने 63 एलिमेंटों को एटॉमिक मास परमाणु भार के बिहाफ पर अरेंज किया था। जबकि जो हेनरी मोजले आए थे इन्होंने मोल्डन पीरियोडिक टेबल से हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इनमें एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर के व्याप पर परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया था भाई। ओके जी, कितने एलिमेंट थे? 118 एलिमेंट थे। ओवरऑल टोटल एलिमेंट ग्रुप कितने थे? इसमें 18 थे। और पीरियड कितने थे भाई इसके अंदर? आवर्त कितने थे इसके अंदर? 7 आवर्त थे। अब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखेंगे ध्यान से, चलिएगा। आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं पहुंच जाता हूँ भाई वहां तक। वैसे थोड़ा मुझे, चलिएगा पहुंच गया भैया मैं तक। आप देख पा रहे हैं जो टेबल आप देख पा रहे हैं इसका नाम है मोल्डन पीरियोडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं इसको आधुनिक आवर्त सारणी।
इसमें जो एलिमेंट है टोटल ओवरऑल वो मेरे प्यारे साथियों वो 118 यानी कि 118 एलिमेंट है। ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रहे हैं इनका नाम ग्रुप है, चेक करके देख लो 18 ग्रुप होंगे, चेक करते हैं, गिनवा देते हैं आपको। 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप है, सारे समूह है, ग्रुप है जो ऊपर से नीचे की तरफ है। पीरियड कितने होते हैं इसमें? 7 होते हैं जो लेफ्ट टू राइट की तरफ होते हैं, यानी कि एक पीरियड, देखिए एक आवर्त, पीरियड का मतलब आवर्त बेटा। 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया हमारे पास? 7 हो गए हैं। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूं। क्लियर है? इसके बाद कुछ और बताना चाहता हूं मैं इसके बारे में। चलिएगा, अब इसमें क्या आता है, कुछ एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं, कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं, कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, कुछ एलिमेंट एफ ब्लॉक के होते हैं। हमें कैसा पता पड़ेगा एस पी डी एफ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? आइएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, सब बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे प्यारे प्यारे साथियों। एक टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक, बिल्कुल ध्यान से। वैसे तो टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ बच्चों को पता भी होगी टेबल कौन सी टेबल है, 1s2 2s2 वाली, 1s2 2 यानी कि 1s 2s 2p 3s। ये टेबल पूरी जिन बच्चों को नहीं आती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं ये जो है बेटा वो यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस में कांस्टेबल पार्ट हो गया, और सीजीएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। यूपी पुलिस सीजीएल वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी जब कंपटीशन वाले बच्चे एग्जाम देकर आते हैं मैं जीएस वाला पार्ट देखता हूं, तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन से एल्कली मेटल्स है, कौन इनमें हैलोजन एलिमेंट है, कौन इनमें से एल्केलाइन अर्थ मेटल है। मैं वहां पे देखता रहता हूँ। मैंने कहा भाई ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है 9th-10th लेवल, लेकिन वो सर ऐसे ही आते हैं इसमें। आइएगा, जिन बच्चों को टेबल नहीं आती उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, एक बार कमेंट में आप लोग लिख देना कि सर सीरीज बना दो या सीरीज दे दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सी सीरीज मुझे बनानी है। आ जाओ प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बात समझो, हमारे पास जैसे सोडियम आ गया, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 है हमारे पास, 3s1 आ गया, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन, 12 2 4 6 10 1 कितना होगा भाई? 11 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। ओके, अब लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है, यहाँ पे भी 11 है, 12 2 4 6 10 1 11, यहाँ भी 11 फिल हो गए। लास्ट का इलेक्ट्रॉन सब सेल में जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक के। जिसका भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा एलिमेंट वो उसी ब्लॉक का बन जाता है। जैसे आप लोग प्यारे साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरी टेबल के अंदर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, मतलब 14 एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। ऐसे एलिमेंट कितने हैं बेटा? 14 एलिमेंट है भाई साथियों, 14 एलिमेंट है। ये कंपटीशन वाले बच्चे जो सीजीएल वाले भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के लिए। पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई टेबल के अंदर? पी ब्लॉक के एलिमेंट 36 एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है। डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट है? 40 एलिमेंट यानी कि 40 एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कितने हैं भाई हमारे पास? 28 एलिमेंट यानी कि 28 एलिमेंट है। इनको सबको ऐड करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? ऐड कर लेना, 118 एलिमेंट्स आएंगे। 118 एलिमेंट से टोटल ओवरऑल आ जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ है बेटा? ये स्टार्टिंग है भाई। पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ है? लास्ट में ये दे रखे। डी ब्लॉक के एलिमेंट ये दे रखे, क्लियर है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट सबसे लास्ट में डाल रखे हैं, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि जो आपको बताया है जितना वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो आप लोगों को बताया गया है वो पूरा 84 साल 84 ईयर में बन के तैयार हुआ है, जिसको हमने कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आपको प्लीज एक बार कमेंट में बताइएगा। और यदि चाहते हैं कि इस तरह की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे तो हम कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा। थैंक यू प्यारे साथियों, थैंक यू, नमस्कार बच्चों।